ये पेंशन फंड में पैसा दिख रहा है, ये विड्रॉल करने पे कितना रुपया ब्याज के साथ मिलेगा। और दूसरे भाई का कमेंट था कि सर मेरे पेंशन फंड में जो पैसा दिख रहा है उसको मैंने जब सेटलमेंट लिया फॉर्म 10C भर के तो पूरा पैसा नहीं आया, कम आया। देखिए, आप इस पेंशन फंड के पैसे को तभी उठा सकते हैं जब आपका सर्विस 10 साल से कम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पेंशन का जो फंड है, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। ये आप जब सेटलमेंट लेंगे तो टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको सेटलमेंट मिलेगा। अगर आप इसको पेंशन के रूप में पैसा लेंगे 58 वर्ष पूरा होने के बाद, आपका 10 साल सर्विस और 58 साल का उम्र पूरा होने के बाद, जब इस पेंशन फंड को पेंशन के रूप में लेंगे, मंथली पेंशन के रूप में लेंगे, तो जो पेंशन का कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन के हिसाब से मिलेगा। आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मेरा यहाँ पे 5 लाख जमा है तो 5 लाख रुपया मिलेगा, उसके ब्याज जोड़ के मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसका इसका विड्रॉल करने का हिसाब किताब अलग है। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। ये जो आपका जो 43,152 रुपया दिख रहा है, मान लीजिए 35 महीने का आपने 35 महीने कंपनी में काम किया और इतना रुपया जमा हुआ, या 34 महीना आपने काम किया इतना जमा हुआ, या 30 महीना आपने काम किया इतना जमा हुआ। मान लेते हैं कि हमने 30 महीना काम किया और हमारे पेंशन फंड में इतना रुपया जमा हो गया, 43,152 रुपया। जब इसको आप विड्रॉल करने जाएंगे तो ये जो नया वाला टेबल डी देख रहे हैं, इसमें से आप 30 महीने वाला जो फैक्टर है, ये जो 30 महीना वाला जो फैक्टर है, इसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। 30 महीने में कितना फैक्टर काम कर रहा है, 2.49। मान लीजिए कि आपका जो है बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस डीए, आप रिटायर जब आप नौकरी छोड़ रहे थे उस समय आपका बेसिक प्लस डीए था 15,000 रुपये। तो इसके हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 15,000 रुपये गुना 2.49, ये आपका बन रहा है 37,350 रुपये। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, ये 43,000 भले आपका जमा है, लेकिन जब आप इसको विड्रॉल करने जाएंगे, उठाने जाएंगे, तो आपका कितने महीने का सर्विस है उससे टेबल डी का फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेशन करके जितना अमाउंट बनेगा वही मिलेगा। भले आपको यहाँ पे 43 नहीं, 43 लाख रुपया होने दीजिए, पैसा मिलेगा आपको टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आपका मन में जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया कि जो पेंशन फंड का पैसा है वो टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से सेटलमेंट का पूरा पैसा मिलता है। और नहीं तो अगर पेंशन के रूप में पैसा लेते हैं तो पेंशन का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मिलता है, इस पर कोई ब्याज वगैरह नहीं मिलता है। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। और आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।